उमूर पर गुफ्तगू करनी है। कल जो वाक़या हुआ है फलकनाज में, और उसमें एक बाप ने अपने बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की है, यह इस पूरे निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। ये शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, इस शहर में रहने वाला एक आदमी इस तरह से बेरोजगारी से और मेरिट के कत्ल से तंग आकर खुदकुशी पर मजबूर हो जाए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम के लिए भी हैं और हुक्मरान तबके के लिए भी हैं। वो हुक्मरान तबका जो 76 साल से इस मुल्क पर मुसल्लत है, वो लोगों को रोज़गार नहीं दे रहा, मुलाजमतों की बंदरबाट है। जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, कत्ल व गारतगरी की, कोटा सिस्टम नाफिज है, उसके नतीजे में पहले ही रोज़गार महदूद हो जाता है। और फिर ये सारे लोग मिलकर, पूरा अशराफिया मिलकर, पूरे ताकतवर लोग मिलकर, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी, ये वडेरे जागीरदार, ये नाम नहाद जमहूरी लोग, जिनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं, जिनके मिजाज में जमहूरियत नहीं, ये पूरे आमरीत को परवान चढ़ाने वाले ऐसा ही माशरा तश्कील दे रहे हैं। हम इस मौके पर आवाम से ये ज़रूर कहेंगे कि जो हालात इस वक्त हैं, माशी हालात, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के ग़ुलाम, जो अमरीकी एजेंट हम पर मुसल्लत हैं, इन्होंने हमसे बुनियादी सहूलतें छीनी हैं, तो अपने आप को मारने और अपने बच्चों को मारने के बजाय उस बड़ी मुजाहिमत का, सियासी मुजाहिमत का हिस्सा बने कि जिसके नतीजे में इस जालिम तबके के शिकंजे से पाकिस्तान निकल सके, 25 करोड़ लोग निकल सकें। यह तबका, इसको तो होश नहीं आएगा, इनकी मराहत ख़त्म नहीं होंगी, इनकी गाड़ियाँ छोटी नहीं होंगी, इनके बच्चे अलग तरीके से पढ़ते हैं, इनको नहीं पता गरीब लोगों का क्या हाल होता है जब बच्चे की फीस देनी पड़ती है महीने की। इनको नहीं मालूम कि बिजली का बिल लोगों के लिए किस तरह बम बनकर आता है। और अब गैस का शदीद तरीन बहरान पैदा हो गया है, रोजगार के मौके महदूद से महदूद तर हो गए, इंडस्ट्री तबाह हो रही है, जिससे मजीद बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे हालात में बजाय इसके कि मायूस होकर लोग इस तरह के इक़दाम करें, लोगों को इस पूरे तबके के खिलाफ उठकर खड़ा होना पड़ेगा और इनको अपने सरों से हटाना पड़ेगा। उसका एक रास्ता तो यह है कि आने वाले इंतखाब में अपनी राय को बिल्कुल वाज़े तौर पर इन सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ इस्तेमाल करें और अपने आप को मारने के बजाय वोट डालें और वोट पे डट जाएं और इन सारी माफियाज को शिकस्त दे दें। ये लूली लगड़ी जमहूरियत, ये अंधी बेरी जमहूरियत, ये जैसी भी है, यही रास्ता है। इसके नतीजे में हम इन सब लोगों को कॉर्नर कर सकते हैं, चूंकि कोई दूसरा रास्ता कामयाबी का रास्ता नहीं है। मसला यहां फतवे का नहीं है कि हम बताएं कि खुदकुशी हलाल है कि हराम है, तो है ही हराम, लेकिन इस हराम पर कब आदमी मजबूर होता है कि अपनी जान से भी चला, जब वो मायूसियों की अता गहराइयों में चला जाता है, जब उसको कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और दूसरा पहलू इसका यह है कि उसका ईमान, वो बजाय इसके कि उसको जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार करे, वो मायूस हो जाता है कि कोई मेरा पूछने वाला नहीं है। इसलिए लोगों में इस ईमानी जज्बे को बढ़ाने की जरूरत है और ईमान के इस पहलू को बताने की जरूरत है कि हमारा ईमान यह है कि अल्लाह ताला, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि मुज़ाहिमत करनी चाहिए। बहरहाल कराची में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इसके जिम्मेदार वो सारे लोग हैं जो इस पूरे निज़ाम पर मुसल्लत हैं और उनके पार्टनर्स जो तैयारी किए बैठे होते हैं हर इलेक्शन से पहले। कोई बता रहा होता है हमारी 18 सीटों की बात हो गई है, कोई कह रहा होता है हमारी 13 सीटों की बात हो गई है, कोई अपने जलसों में कामयाबी का ऐलान कर देता है और जब पब्लिक ओपिनियन के पोल आते हैं तो पता चलता है कि वो पार्टी तो 1% पे खड़ी हुई है। ये सारे राय आम्मा के सर्वे तमाम इदारों के पास पहुंच गए हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, और उनको मालूम है कि यहां पर MQM 1% पे खड़ी हुई है, लेकिन उसमें गुब्बारे में हवा भरने की लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मौके पर
पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो हमारी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, अफवाज पाकिस्तान जिनकी जिम्मेदारी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और मुल्क पर जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो पूरी कौम जाकर फौज के साथ खड़ी होती है जब दिफा का मामला आता है। ये जो अवाम और फौज का बॉन्ड है, ये उस वक्त टूटता है जब बाज़ अनासिर बाज़ पार्टियों को बड़ा और बाज़ को छोटा करने में शामिल हो जाते हैं। मेरी आर्मी चीफ साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से ये अपील भी है, मुतालबा भी है कि ऐसे अनासिर को जो मुख्तलिफ इदारों में, ऐसी पार्टियों को जो आवाम में बिल्कुल गैर मकबूल हैं, नफरत की सतह पे चली गई हैं, वो पार्टियां जिन्होंने लूट मार की, कत्लो गारत की, भत्ताखोरी की, दहशतगर्दी की, बल्दिया फैक्ट्रियों को जलाया, 300 लोगों को कत्ल कर दिया एक एक वक्त में, और खास तौर पर यह शहर कराची जो मुआशी हब है, इस मुआशी हब का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपके कुछ इदारों के लोग इस काम में शामिल हैं कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो जनरल आसिम मुनीर साहब इसका नोटिस लें और आवाम की राय पर छोड़ दें लोगों को, और इसके नतीजे में जो जीते वो जीत जाए, जो हार जाए वो हार जाए। जमहूरियत इसी को कहते हैं। मर्जी के नतीजे हासिल करना तो जमहूरियत नहीं होती। फिर इस पूरे खटराट का क्या फायदा होता है? और वैसे भी पहले ही लोग बहुत मायूस हैं, पहले ही लोग बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस अजाब में जल रहे हैं। और जब लोग ये समझते हैं कि अब हमारे लिए इस पूरे अमल का भी कोई फायदा नहीं है, तो इससे क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान के आवाम को नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा। इसलिए इसको इंश्योर करना चाहिए कि हर इदारा अपना काम करे और सियासी मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन को शफाफ होना चाहिए, यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमने देख लिया कि किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई गई है, खास मखसूस लोगों के लिए लेवलिंग की गई है और बाकियों को खंडरात में डाल दिया। इसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। तो ये नहीं किया जाए, मैनेवरिंग ना की जाए, अवाम की राय पे छोड़ा जाए। और मैं बिलखुसूस शहर कराची के हवाले से कहना चाहता हूँ, अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हालात फिर आए कि जब बस्तियों में ऑपरेशन हो रहे हों और गेहूं के साथ घुन पिस रहे हों और रेल की पटरियों पर रेंजर्स के जवानों की लाशें पड़ी हुई हों। अगर कुछ लोग ऐसे ही लोगों को दोबारा लाकर इस पूरे शहर को आग की नजर करना चाहते हैं, तो इसका नोटिस आला सतह पे लेना चाहिए। जमात इस्लामी मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे आवाम, दयानतदार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फरिश्ते नहीं लेकिन बाकिरदार लोगों की जमात है। और हमारी कोशिश ये होती है कि इस खराब तरीन हालात में भी अपने लोगों की तरबियत इस तरह करें कि वो मुल्क दोस्त हों, वो पाकिस्तान में बदअमनी किसी सूरत कबूल ना करें, वो कंट्रीब्यूशन करें, वो उम्मत के तसव्वुर के साथ जुड़े हुए हों, वो आवाम दोस्त हों, वो लोगों की खिदमत के जज्बे से मामूर हों। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने 76 साल में पाकिस्तान में ये करके दिखाया है। हमें ज़रा सा भी इख्तियार मिलता है तो हम उससे ज़्यादा काम करते हैं, खिदमत करते हैं। आप हिस्ट्री कराची शहर की उठाकर देख लीजिए, अब्दुल सत्तार अफगानी, नेमतुल्लाह खान, ये तो 2 मेयर थे, इनके साथ तो पूरी सैकड़ों लोगों की एक टीम थी। 1800 काउंसिलर थे नेमतुल्लाह खान साहब के साथ जो जीते थे। किसी एक पर भी अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का कोई दाग नहीं है। कोई है ऐसी पार्टी जो सामने आए और जिम्मेदारी से काम करते हैं। अभी इख्तियारात नहीं है। वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन टाउन्स के मातहत नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टाउन के मातहत नहीं है।